नमस्कार दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हो चुकी है। जहां बीएसपी को लेकर के पूरे देश के अंदर माहौल बनना शुरू हो चुका है। तो क्या लगता है वाकई में 2024 का जो चुनाव है, बहन मायावती प्रधानमंत्री का बार बार चेहरा होता था कि भाई प्रधानमंत्री क्या बहन मायावती बन सकती हैं। तो आम जनता के बीच में अब उत्सुकता बढ़ चुकी है कि क्या वाकई में मायावती भी 2024 में क्या प्रधानमंत्री के रेस में आगे हैं और क्या मायावती प्रधानमंत्री बनने वाली है 2024 में, जैसा कि समीकरण पूरे देश के अंदर बनते हुए दिख रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लगातार रैलियां समय बीएसपी की चल रही है, उसको देखकर माहौल बदलता हुआ यूपी की 80 सीटों पर नजर आ रहा है। तो चलिए पूर्वांचल में इस समय मौजूद है, पूर्वांचल की सीटों को जानते हैं कि क्या है माहौल, बसपा की स्थिति क्या है जनता के बीच में। चलिए शुरुआत करते हैं मुद्दों को लेकर के। 24 का चुनाव है सर, क्या लग रहा है माहौल बहन मायावती को लेकर के? इस बार लड़ाई तगड़ी होने वाली है, भाजपा और बसपा के सामने ही लड़ाई बची है। एकदम भाजपा और बसपा के सामने लड़ाई होगी, एकदम चढ़ करके वोट मारा जाएगा हाथी पर। बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग सब कुछ दवा ठोक देंगे। यानी इस बार लग रहा है कि मोदी बनाम मायावती की लड़ाई होगी। हाँ, मोदी बनाम मायावती की लड़ाई होगी। खुल करके वोट हो रहा है इस बार। खुल कर वोट हो रहा है। हम मुसलमान भाइयों से फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एकदम आइए और बहुजन समाज पार्टी को वोट दीजिए। आप 18% हम 22% है, दोनों मिलाकर 40% होगा और सरकार हम लोगों की बनेगी। यानी कि दलित मुस्लिम फैक्टर आप कहना चाहते हैं कि दलित मुस्लिम साथ आ जाए तो सरकार बनेगी। हाँ, दलित मुस्लिम साथ आएगा तो सरकार हम लोग की जरूर बनेगी, निश्चित बने। क्या कहेंगे सर, चाहते हैं कि दलित मुस्लिम एक हो जाए तो मायावती को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता? नहीं रोक सकता है, दम होगी। प्रधानमंत्री आप चाहते हैं कि मायावती को देखना? मायावती के वर्तमान वाले जो मोदी जी हैं भाई, कह रहे बड़ा गरीबों के लिए, उनके लिए क्या जवाब है? कुछ नहीं किया है, गरीबों के लिए खाली दिखावा है। हाँ, कुछ नहीं किए हैं। यानी राशन पे मूर्ख बना रहे हैं। हाँ, राशन 5 किलो से मान लें कि आदमी का काम चल जाएगा। ये तो बहकावा है। मान लीजिए कि 5 किलो दे रहे हैं, दूसरा में घुमा करके ले रहे हैं, तो उस राशन से क्या फायदा है? कितना महंगाई है, तो घुमा करके मान लें कि घुमा करके ज्यादा से ज्यादा दाम पर तो वही बात हुआ। यानी मोदी का ये जो जादू है, कहते हैं कि भाई 5 किलो राशन नहीं चलेगा, मायावती का सुशासन चलेगा। मायावती जी का ही शासन अच्छा है। चाहते हैं कि केंद्र के सत्ता में सब आए। क्या स्थिति रहेगी आपके यहाँ की सीटों का? हम लोग एकदम 100%। हाँ, एकदम झाड़ करके बसपा निकल रही है। हाँ, यहाँ से एकदम रोक ही नहीं पाएगा। माहौल है इस बार यूपी में। एकदम यूपी में। बहन मायावती ने जिस तरीके से लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रैलियां कर रही हैं, उनके भतीजे आकाश आनंद लगातार रैलियां कर रहे हैं, क्या लग रहा है दोनों मिलकर के माहौल बदल देंगे इस बार? जरूर बदल जाएगा, एकदम निश्चित। वोटर खुल के आ रहे हैं इस बार। हाँ, एकदम। अब उसमें कहना नहीं है। इतना यहाँ पर असना कंस्टिट्यूंसी से मान ली कि बसपा ही नहीं करती है, हमेशा कोई नहीं रुक पाएगा। पूरे यूपी में क्या माहौल है बढ़िया है माहौल। बहन जी को लेकर के? हाँ, पूरा एकदम पूरा माहौल अच्छा है। बहन मायावती को लेकर के देखिए भाई, माहौल बड़ी तेज है। क्या कहना चाहेंगे, वापसी हो रही है मायावती की, लंबे समय के बाद लग रहा है प्रधानमंत्री बनेंगे मायावती? अरे एकदम झाड़ कर लेकर चले जाऊंगा दिल्ली की कुर्सी पर। मायावती बहन को मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि पूरी लखेट कर लेकर जाऊंगा लखनऊ से दिल्ली पर। हाँ, प्रधानमंत्री बनेंगे मायावती? हाँ, दिल्ली एकदम बनेगी, प्रधानमंत्री बना कर कल करूँगा। हाँ, देश की जो मीडिया है बड़ी वाली जो टीवी पे आती है, वो बार बार करी मोदी नहीं तो कौन, तो आप कहेंगे कि मोदी नहीं तो मायावती? मोदी नहीं, मायावती को हमको वोट देना है। खुल करके होगा? हाँ, खोल कर होगा, एकदम झाड़ कर होगा। मोदी को चुनौती मायावती देंगी? उनको तो मैं निश्चित है कि हरा दूंगा। मोदी को एकदम खोज निकाल दूंगा। हाँ, यानी मोदी के जो झूठे वादे हैं वो सब फेल होंगे इस बार। सब फेल हो जाएगा। हाँ, हाथी के सामने कमल का कोई नहीं बचेगा। नहीं, कोई नहीं बचेगा, कोई टीकेगा भी नहीं हाथी की पंजरा। हाँ, मोदी का झोला उठेगा, एकदम झोला उठ जाएगा। हाँ, एकदम पूरे यूपी में माहौल रहेगा बस। एकदम उनको गुजरात की खाड़ी की ताला में भेज दूंगा। हाँ, मोदी को गुजरात भेजने की तैयारी है मोदी। एकदम भेज देना है। इधर बलिया जिला में टिकेंगे नहीं। हाँ, हमारी यूपी के अंदर टिकने वाले नहीं। आगे बलिया की देखिए चुनौती है कि मोदी को भेजेंगे फिर से गुजरात। हाँ, एकदम चले जाएंगे गुजरात की खाड़ी में। हाँ, उनको टिकने नहीं दूंगा एकदम। बसपा के जो प्रत्याशी हैं, क्या माहौल लग रहा है, जीतेंगे इस बार? हाँ, जिता कर करूंगा। हाँ, उल्टा झाड़ू लगा दिया हूँ। अच्छा, उल्टा झाड़ू लगा दिया। एकदम लगा दिया हूँ। आप मोर बनाने की तैयारी?
का खांसी बुखार सब छोड़ा दूंगा। हाँ, कोरोना भगा दूंगा। देखिए घोषित तो कह रहे जिताएंगे, आपके यहाँ बगल का आजमगढ़ है, वहाँ एक हीरो है निरहुआ, क्या कहेंगे, उनका भी खटिया खड़ा होगा इस बार? अरे उसकी भी खटिया खड़ा कर दूंगा। हाँ, लालू की सरकार में आलू भेजने चले जाएगा बिहार में, यानी इस बार निरहुआ बिहार रहे। एकदम ना। चलिए सर, क्या कहेंगे बहन मायावती को लेकर के, आपकी पसंद होंगी? बहने जी के देवे का हम लोग का सरकार। बहन जी से कुछ उम्मीद है आपको? अरे एकदम उम्मीद बा पूरा ना हमन के बा। हाँ, तन मन से एकदम देवे के बा। वोट करेंगे कि फिर लास्ट में बदल जाएंगे? ना 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 एकदम, अरे एकदम बदलबे ना करिए मगर एकदम ललकार के एकदम दिहल जाई। अच्छा, घर की जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, वो भी मायावती को, हाँ सब एकदम झाड़ के एकदम एकदम हैंड टन दे। मोदी पर भरोसा नहीं है? ना ना तन को भरोसा नहीं है, मायावती पर भरोसा है। भरोसा है। क्या कहेंगे सर, चुनाव है 2024, तमाम दल इस समय सामने हैं, मोदी के बड़े बड़े वादे हैं, मोदी कह रहे हैं कि भाई मैं आऊँगा तो ये औरतों को तमाम सुविधाएं दूंगा, योजनाएं बता रहे हैं, आपको क्या मोदी पर भरोसा है या फिर मायावती पर? मोदी चौकीदार, पहले राजीव गांधी ने बोला था कि चौकीदार चोर है, मोदी वास्तव में चोर है। यदि ईवीएम जो है हटा दे तो मोदी का औकात नहीं है कि जो कि बीएसपी को कोई हरा सकता है। हाँ जी, यानी सारा खेल मशीन का है। मशीन का है, जनता हार गई, मशीन जीत गई। ये जो है कि मोदी का सिलसिला है, ये जो है कि उसका कारवा है। मोदी चोर है तो चोर है। एक सवाल है, देखिए सीधा सा है, मायावती पर भरोसा है कि अगर प्रधानमंत्री बने तो शायद चीजें बेहतर होंगी? बेहतर होंगी, प्रधानमंत्री बहन जी बनेंगी तो सारी चीज़ें व्यवस्था सही हो जाएगा। हाँ जी, ये जो महंगाई है सर, उसको लेकर क्या कहेंगे, दिक्कत? महंगाई तो अब चरम सीमा पार कर चुकी है। यदि बहन जी आती हैं तो उस पर कंट्रोल हो जाएगा महंगाई पे। हाँ जी, अच्छी एक बात बताइए, देश में तमाम लोग प्रधानमंत्री बने, क्या लगता है कि अब मौका है कि एक दलित समाज की बेटी के ऊपर भी चर्चा शुरू होनी चाहिए? जी चर्चा सुनी होनी चाहिए, और मुसलमान भाइयों से मैं प्रार्थना करूंगा कि आप आवें और बहन जी की सरकार बनावें, आपका भी जो है कि जगह मिले और स्थान बहन जी आपको देंगी। अच्छा, आपको लग रहा है कि दलित और मुस्लिम साथ आ जाएंगे तो माहौल बदल जाएगा? जी, माहौल बदल जाएगा, दलित और मुस्लिम साथ आ जाएंगे तो बहन जी की सरकार निश्चित बननी है। जी, यूपी के एक और बड़े नेता है अखिलेश यादव, बार बार मायावती के ऊपर वो टारगेट करते हैं, कहते हैं बी टीम सी टीम, उनके लिए क्या जवाब होगा आप लोगों का? अखिलेश के लिए, अखिलेश तो जो है कि जब आते हैं तब गुंडा राज चालू हो जाता है, तो वो गुंडई के बल पर जो है कि सारा जो है कि वो भी वही वैसा ही है, मोदी जैसा खेल करते हैं वो भी। हाँ जी, यानी ये सपा और भाजपा एक ही है, एक ही है, एक ही थाली के चट्टे। चट्टे बट्टे हैं। हाँ जी, यानी कि सपा आई तो गुंडा राज भी आएगा। गरीबों का मसीहा, दलितों का मसीहा बहन जी हैं, अदर कोई नहीं है। ऐसे में चोर जो दोनों भाई हो गए हैं, अखिलेश और मोदी, ये चोर चट्टे हैं, सब गुंडे राज है, गुंडा हैं लोग। ये भरोसा है सुशासन का तो मायावती पे है जी, सपा के शासन पर भरोसा कोई भरोसा नहीं है, वो तो खुद गुंडई चालू कर देगी जब उसकी। है कि भाई हम दलित पिछड़े और मुस्लिमों को लेकर के अखिलेश यादव एक फार्मूला बनाए, पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और मुस्लिम, कह रहे भाई पिछड़ों के हम बहुत मसीहा हैं अखिलेश यादव। कुछ नहीं, ये मसीहा नहीं है, सिर्फ जुमलाबाजी कर रहे हैं, हम मुसलमानों को बहका रहे हैं। तो मुसलमान भाइयों से प्रार्थना है कि आप सब उनकी बातों को समझें और बहन जी का साथ दें, ताकि आपको कहीं भी जगह मिले, वो जुमलेबाजी से दूर रहें। यानी अखिलेश का जो मुस्लिम और दलित को लुभाने का वादा है सब फर्जी है। फर्जी है, फर्जी है। जैसे मोदी जो है कि सभी जितने जो जुमलेबाजी किया वैसे ही अखिलेश भी कर रहे हैं। तो इन दोनों के बातों में मत आवें, आप बहन जी का साथ दें और बहन जी को केंद्र में सरकार बनाने की आप जो है कि तैयारी करें। यानी कि अब दलित और मुस्लिम समाज को सपा के बहकावे में और भाजपा के बहकावे में नहीं न आवें, बस मायावती, हाँ मायावती को आप साथ दें, मायावती का हाथ मजबूत करें ताकि आपको जगह मिले। बाकी कोई पार्टी जगह आपको देने वाली नहीं है। जब आपको जगह मिलेगा तो बहन जी के राज में जगह मिलेगा, बहन जी आपको जगह देंगी। ये तो इन्होंने देखिए सही बात कहा कि मायावती की जो 4 लिस्टें जारी हुई उसमें से लगभग 10 से ऊपर प्रत्याशी मुस्लिम समाज के मायावती ने दिए। यानी कि यूपी में सबसे ज्यादा मुसलमानों को अगर किसी ने सीट दिया है तो वो बीएसपी ने दिया है। यानी कि हक और हुकूमत देने की बात होगी तो मुसलमानों को सबसे ज्यादा बीएसपी देती है, तो फिर वोट क्यों सपा की तरफ? सवाल है सर। सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक समाज को आप लोग बार बार कह रहे हैं कि दलित मुस्लिम एक हो जाए तो केंद्र की सत्ता में हम चढ़ करके सरकार बनाएंगे। तो अखिलेश यादव ने मुस्लिम चेहरे कितने उतारे, भाजपा ने कितने उतारे, वही मायावती ने सबसे ज्यादा मुस्लिम चेहरा दे दिया। तो क्या लग रहा है कि वाकई में सबका सम्मान बसपा में ही है? सबका मान सम्मान सुरक्षा बहन जी की सरकार में रही है। जिस दिन बहन जी इस 2024 में बहन जी
केंद्र में प्रधानमंत्री